Hello all and welcome back to Fashion and Sewing Academy. Hope you all are doing very good and do take a very good care of yourself always. आज की क्लास में हम सीखेंगे अलग अलग टाइप के हेमिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमिंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये मैंने एक फैब्रिक लिया है एंड फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है हेमिंग के लिए। हेमिंग मतलब तुरपाई कह सकते हैं अलग अलग तरह की। ये होगी आपकी रॉन्ग साइड गारमेंट की और ये होगी आपकी गारमेंट की राइट साइड। मतलब फोल्ड अंदर होता है ना एंड हेमिंग भी अंदर होती है। सो ये रॉन्ग साइड पे हम हेमिंग करेंगे और इसके लिए हम सिंगल थ्रेड डालेंगे और डबल थ्रेड पे नॉट लगा देंगे। शुरू करते हैं पहली हेमिंग, जिसे कहते हैं हम विजिबल हेमिंग, जो दिखती है। विजिबल हेमिंग ये अंदर से मैंने बाहर निकाल लिया तो उसका जो नॉट है वो दो लेयर के बीच में चुभ गया। अब इस तरह से आपको टाका लेना है, पहले नीचे के फैब्रिक से और बाद में फोल्ड किए हुए फैब्रिक से। और ध्यान रखना है सिर्फ कम से कम कपड़ा उठाए, एक या दो स्ट्रैंड फैब्रिक के कम से कम कपड़ा उठाए ताकि राइट साइड पे ज़्यादा टाका नज़र नहीं आए। नीचे के फैब्रिक से जब हम टाका उठाएंगे तो कम से कम कपड़ा उठाएं, एक या दो स्ट्रैंड उठाएं ताकि राइट साइड पे स्टिचेस ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। और इस तरह से नॉट लगा के कंप्लीट कर दें। ये हो गई हमारी विजिबल हेमिंग। अब आते हैं हम सेकंड हेमिंग पर, जो कि है इनविजिबल हेमिंग। धागा उसी तरह से डालेंगे, सिंगल धागा डाल के डबल धागे पे नॉट लगा देंगे एंड शुरू करते हैं इनविजिबल हेमिंग। इनविजिबल हेमिंग इसलिए क्योंकि इसका टाका नज़र नहीं आता रॉन्ग साइड पर भी, क्योंकि हम फोल्ड के अंदर से नीडल को डालेंगे। ऐसे पहले नीचे के फैब्रिक से टाका उठाएंगे कम से कम, फिर फोल्ड के अंदर से डालेंगे। तो हेमिंग का स्टिच कम से कम नज़र आएगा। ध्यान से देखें और ऐसे ही करें। नीचे के फैब्रिक से स्टिच उठाएं और फोल्ड के अंदर से डालें, इस तरीके से। ओके, ये विजिबल हेमिंग की जितना नज़र नहीं आता, कम नज़र आता है।
इसे पूरा करके एंड में नॉट लगा दें। ये हो गया हमारा सेकंड हेमिंग, जो कि है इनविजिबल हेमिंग। अब आते हैं हम तीसरे टाइप पर, जो कि है कैच स्टिच। कैच स्टिच उसी तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और उसी तरह से धागा डालेंगे नीडल में। सिंगल धागा डालेंगे और डबल निकालेंगे। 2 लेयर के बीच से निकालें, वो नॉट छुप जाएगा 2 लेयर के बीच में। और इस तरह से स्टिच को लेना है। एक टाका इस साइड से एंड एक टाका उस साइड से। ये कैच स्टिच एक डेकोरेटिव स्टिच भी है, जो कि आप राइट साइड पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये डेकोरेटिव स्टिच में शामिल है। इसके लिए आप इसे फैब्रिक के गारमेंट के राइट साइड पे भी कर सकते हैं। आप इस स्टिच से भी कर सकते हैं, या हेरिंग बोन एम्ब्रॉयडरी की जो स्टिच है ना, हेरिंग बोन, उस टेक्निक से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम चौथे टाइप पे, जो कि है पिक स्टिच। PICK पिक स्टिच। फैब्रिक को उसी तरह से फोल्ड करना है। यह है फैब्रिक का रॉन्ग साइड, यह है फैब्रिक का राइट साइड। हम करेंगे राइट साइड पे।
इस टेक्निक में रॉन्ग साइड पे नहीं करना है बल्कि राइट साइड पे करना है। तो ये नीचे से रॉन्ग साइड से ऊपर निकाल लिया मैंने थ्रेड को, और बैक स्टिच की तरह से करते जाएंगे। टाके के पीछे से छोटा सा टाका लेंगे, जहाँ से धागा निकाला है उसके पीछे से छोटा सा स्टिच लेंगे और आगे से निकाल लेंगे। पीछे से छोटा सा स्टिच लेंगे, आगे से निकाल लेंगे। पीछे से छोटा सा स्टिच लेंगे, आगे से निकालेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ उसको ध्यान दीजिए और उसी तरह से करें। थ्रेड जहाँ से निकाला है उसके पीछे से छोटा सा स्टिच लेंगे और आगे से निकालेंगे। ये बैक स्टिच की टेक्निक है। तो राइट साइड पे इससे छोटे छोटे टाके नज़र आते हैं, बाकी लंबा लंबा टाका वो रॉन्ग साइड पे नज़र आएगा, इसीलिए इसको हम राइट साइड पे करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज पिक स्टिच। इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लें। इस तरीके से पिक स्टिच को पूरा करें एंड आखिर में नॉट लगा लें। तो आज सीखे हैं हमने ये 4 हेमिंग। ये है पिक स्टिच, ये है कैच स्टिच, CATCH कैच स्टिच, ये है इनविजिबल हेमिंग और ये है विजिबल हेमिंग। 4 टाइप के हेमिंग। होप आपको समझ आया होगा एंड पसंद आया होगा। एंड डू टेक